एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने हालिया बरसों में एक गैर मामूली तरक्की देखी है, जिसमें PSX 100 इंडेक्स 300% बढ़कर तकरीबन 1,70,000 पॉइंट्स तक जा पहुंचा है। ये तरक्की लिक्विडिटी, इन्वेस्टमेंट में मार्केट में रिफॉर्म्स के साथ साथ मजबूत कॉर्पोरेट मुनाफे और पहले से मौजूद अंडर वैल्यूड शेयर्स की मौजूदगी की वजह से हुई है। ताहम इसके बावजूद गुज़िश्ता 10 साल में गैर मुल्की सरमायाकारों ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से तकरीबन $3 अरब निकाल लिए हैं, जो माशी अदम काम के अलावा सियासी बेयकीनी की सूरत हाल के साथ बढ़ते हुए एनर्जी टैरिफ के साथ साथ बढ़ते हुए कर्ज और मुतादिद IMF प्रोग्राम्स की वजह से पैदा होने वाले एतमाद में कमी को जाहिर करती है। अब यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि हालिया बरसों में कई मल्टीनेशनल कंपनीज ने पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस ख़त्म किए हैं। इसके साथ साथ गैर मुल्की इन्वेस्टर्स अब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ की तलाश में हैं, जो पाकिस्तान की मौजूदा गैर यकीनी सियासी और माशी सूरत हाल की वजह से अपने आप को महदूद किए हुए हैं। फिर इस पर मज़ीद ये देखें कि शरह सूद में उतार चढ़ाव के साथ करेंसी की कदर में कमी और क्रेडिट स्टैंडिंग में गिरावट और फॉरेन रिजर्व में किल्लत पाकिस्तान को आलमी सरमायाकारी के लिए तवील मुद्दती मार्केट के बजाय अपॉर्चुनिटी मार्केट बना देती है। फिर पाकिस्तान के MSCI एमर्जिंग मार्केट से इखराज ने भी मार्केट अट्रैक्शन को खासी हद तक कम किया है। अब मुस्तकबिल के इम्कानात पर अगर नज़र डालें तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर हुकूमत निजकारी के साथ सर्कुलर डेट पर काबू पाए और एनर्जी के शोबे में रिफॉर्म्स के साथ साथ टैक्स रिफॉर्म्स और मौशी पॉलिसियों में मुस्तकिल मिजाजी को यकीनी बनाए तो पाकिस्तान अगले 5 साल में सालाना 400 से $500 मिलियन तक गैर मुल्की सरमायाकारी ला सकता है। बेसिक इकनॉमिक डिपेंडेबिलिटी के साथ साथ 4 से 5% पायदार GDP ग्रोथ और एक्सपोर्ट्स में इजाफा और इसके अलावा मौसर टैक्स निज़ाम के बगैर कोई कामयाबी मुमकिन नहीं है। न सिर्फ ये बल्कि मुल्की सनत को खाम माल एक्सपोर्ट करने के बजाय वैल्यू एडिड अशिया बनाने पर भी तवज्जो देनी होगी, ताकि गैर मुल्की इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करें। अब स्टॉक मार्केट ग्रोथ जहां एक खुला इशारा होता है कि इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वापसी रिफॉर्म्स की मुसलसल कामयाबी पर डिपेंडेंट है। पाकिस्तान अगर 3 से 5 साल इकनॉमिक डिपेंडेबिलिटी बरकरार रखे तो एक काबिल एतमाद उभरती हुई इकॉनमी बन सकती है। चैलेंजेस कैसे ओवरकम करने पड़ेंगे, इस पर हम बात करेंगे। अहमद चनाय साहब डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी जो पिछले 10 साल में $3 अरब का अखराज हमारी स्टॉक मार्केट से हुआ है, तो इसके बदले में इसको बैलेंस करने के लिए कितनी मजीद इन्वेस्टमेंट इन 10 सालों में आई है? यानी वॉल्यूम पर तो कोई खास असर नहीं पड़ा स्टॉक मार्केट के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, 10 साल में स्टॉक मार्केट का अगर आप सफ़र देखें तो ये एक बड़ा एक तवील और कठिन आजमा सफ़र रहा है कि जहां मार्केट हमारी गिर कर जो है वो लेट से 27-26,000 25,000 पॉइंट पे चली गई, और फिर यही मार्केट जो है वो 1,70,000 पॉइंट पर आज ट्रेड कर रही है। ये जो फिगर्स आ रहे हैं कि $3 बिलियन पाकिस्तान की मार्केट से चला गया, तो मैं ये कहूँगा कि 2015 और 25 के दरमियान जो टोटल ट्रेड हुई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज और आउटफ्लोज के हिसाब से, वो तकरीबन $28 बिलियन हुई है। उस $28 बिलियन में लेट से $13 बिलियन जो है वो आए हैं और $15 बिलियन जो है वो लेके चले गए हैं। जहां मार्केट इतनी अट्रैक्टिव हो जाए, देखिए 2 फैक्टर्स हैं हमारे। जहां मार्केट अट्रैक्टिव हो जाए वहां लोगों को प्रॉफिट से शो करने होते हैं, वो अपने मुल्क के प्रॉफिट पे रिपैट्रिएट करते हैं। दूसरा, पाकिस्तान को एक बड़ा धचका ये लगा है कि पिछले 10 साल में पाकिस्तानी रुपया डिवैल्यू होके लेट से 100 रुपये से 300 रुपये पे चला गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये दोनों फैक्टर जब हम देखते हैं कि एक तरफ डॉलर की गिरावट और एक तरफ मार्केट का उतार चढ़ाव, जिसमें आखिरी 6-8 महीने में हमने मार्केट को जो है वो ऊपर जाते ही देखा है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक कुदरती अमर है कि जो नेट फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो है उसमें कोई ना कोई फ़र्क ज़रूर बाकी रहेगा। ये जो फ़र्क है, अगर हम देखें कि अगर $28 बिलियन का ट्रेड फॉरेनर्स ने पाकिस्तान के साथ किया है पिछले 10 साल में, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेड है। हमको इसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें इन नंबर्स पे नहीं जाना चाहिए कि ये $3 बिलियन हम माइनस में रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर ये 2 झटके हम पे नहीं आते, एक जो डिवैल्यूशन का जो 100 रुपये से हम 300 रुपये के डॉलर पे चले गए, और दूसरा बड़ा झटका दूसरा मैं समझता हूँ खुश है बात ये है कि मार्केट जो है वो 25,000 से 1,70,000 पॉइंट पर ट्रेड कर रही है। तो जाहिर है कि जिन्होंने नुकसान किए थे पीछे डिवैल्यूएशन की वजह से, उन्होंने वो भी दिखाना था कि जी हमने वहाँ पाकिस्तान में प्रॉफिट्स भी किए हैं, प्रॉफिट जो है वो रिपैट्रिएट भी किए हैं। और ये एक ट्रस्ट लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल था कि उन दिनों में जब यहाँ से $1 बाहर नहीं जा सकता था और उसके बाद डॉलर बाहर जाने की इजाज़त मिली, तो लोगों ने अपने प्रॉफिट्स जो हैं वो बाहर शो किए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, ये तो ट्रेड है
नेट इनफ्लो आउटफ्लो अगर आता है और इसमें 10-12% का फ़र्क रहता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरी की तरफ है। आज की हम मार्केट की बात करें तो आज मार्केट जो है वो अपने, मैं समझता हूँ, बहुत अच्छे लेवल्स पर है और इसके ऊपर भी लेवल से हम समझ सकते हैं कि मार्केट के आ सकते हैं। जाहिर है जब 25,000 से 1,70,000 पॉइंट पे जाए तो एक रेंज बाउंड की सिचुएशन आती है, उसमें इन्वेस्टर्स भी मोहतात हो जाते हैं, उसमें जो है वो नए इन्वेस्टर्स जो हैं वो ये समझते हैं कि अब मार्केट जो है वो अपने ऑप्टिमम पीक पे पहुंच चुकी है। लेकिन मैं ज़्यादा तौर पे समझता हूं कि मार्केट में गुंजाइश मौजूद है और मार्केट में गुंजाइश जो है वो चल रही है। तो हमें जो है वो दोनों फैक्टर्स को देखना चाहिए और दोनों फैक्टर्स को सामने रख के जो है वो चलना चाहिए। तो अहमद साहब, ये इस गुंजाइश को कैपिटलाइज कैसे करना है? आईएमएफ की तरफ से भी चले एक अच्छी खबर आ गई, उस किस्त की मंजूरी हो गई, अप्रूवल हो गया, इंटरेस्ट रेट भी हमने ग्रेजुअल कम होते होते उसमें 50% की कमी देख ली है, वो क्या वो 5-6 महीनों से स्टैटिक है। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं मैक्रो लेवल के, ये इस वक्त मार्केट के लिए बेहतर हैं, बेहतरी की अलामत हैं? ये साल, ये कैलेंडर ईयर अच्छे तरीके से गुजर जाएगा और फिर अगले साल का आगाज़ भी बेहतर हो सकेगा? देखिए, इन फिगर्स पर कौन ये कह सकता है कि मार्केट इंडिकेटर्स अच्छे नहीं हैं? मार्केट इंडिकेटर्स बिल्कुल अच्छे हैं। हमें $1.2 बिलियन का लोन भी मिल गया है, आईएमएफ का फ्रेश वो हो गया है, सऊदी अरब का $3 बिलियन हमारा रीरोल हो गया है। इसके बाद आपका जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो भी बेहतरी की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन साथ साथ हमारी रेमिटेंसेज जो हैं वो बहुत अच्छी हो रही हैं। आज भी रेमिटेंसेज का फिगर आया है कि पिछले नवंबर के मुकाबले में हम 9.4% ज़्यादा हो गए हैं। तो बाय एंड लार्ज ये चीज़ें जो हैं वो एक बहुत पॉजिटिविटी की तरफ हैं। मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि 2025 बहुत अच्छा गुजरेगा और इसी तरह 2026 भी जो है उसमें भी हम अच्छी नवीद सुना सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके सामने हैं। मार्केट बेहतरी की तरफ है, लोग प्रोपेगेंडा की पे जाते हैं, लोग शेकी हो जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब वो दिन गुजर गए कि जहाँ पाकिस्तान की मार्केट जो है वो बहुत सारी फैक्टर्स पर डिपेंडेंट थी। अब पाकिस्तान की मार्केट अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, हमारे रिटर्न्स जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के ये अनाउंसमेंट कि आगे जाकर जो है वो हम टैक्स रेट में भी कमी करेंगे, इंटरेस्ट रेट में भी कमी करेंगे और आईएमएफ को इस बात पर आमादा करेंगे कि ये जीडीपी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है और इस पे जो है वो जीडीपी ग्रोथ भी इस तरीके से होगी कि जब टैक्सेशन कम होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम होगा, हमारा एनर्जी कॉस्ट कम होगी और फिर हमारा इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। तो ये चारों फैक्टर मिला के जो है वो मुल्क में जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लोग सोचेंगे, देखेंगे और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पिछले अगले 6-8-10 महीनों में आता है तो ऑटोमेटिकली हमारा जीडीपी भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे लोकल कंडीशंस बेहतर हो जाएंगी और लोगों को ये उम्मीद होगी कि लोकली इन्वेस्टमेंट करने से जो है वो ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिलते हैं, ना कि हम बाहर जाकर दुबई, अमेरिका, कनाडा, यूके, मलेशिया इन सब जगहों पे इन्वेस्टमेंट करने की बात करें। और अहमद साहब, रुपी डिवैल्यूएशन का जो फैक्टर है, ज़ाहिर है उसने हिट किया है मार्केट को। इस डिवैल्यूएशन को हम क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? अब हम देख रहे हैं रेमिटेंसेज अपने ऑल टाइम हाई पर जा रही हैं, हर महीने एनुअल $3 बिलियन से ज़्यादा की रेमिटेंसेज आ रही हैं। इसका मतलब डॉलर्स आ रहे हैं मुल्क में। हमने देखा रिज़र्व भी इस वक्त एक अच्छी पोजीशन पर मौजूद हैं। एक स्टेबिलिटी वाली कैफियत तो हमें नज़र आ रही है, लेकिन ये डिवैल्यूएशन को हम क्यों नहीं इस वक्त ओवरकम कर पा रहे हैं? रुपी की वैल्यू क्यों स्ट्रेंथन नहीं हो पा रही है? देखिए, मैं समझता हूँ ये भी वक्त के साथ साथ हो जाएगा। हमने एक बहुत मुश्किल और कठिन दौर देखा है। इस मुश्किल और कठिन दौर में हमने अपने एक्सचेंज रेट को मैनेज किया, हमारी रेमिटेंसेज, हमारी जो एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बढ़ना शुरू हुई आहिस्ते आहिस्ते और अब हम इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि अब टेक ऑफ किया जाए, अब इंटरेस्ट रेट को भी कम किया जाए, अब डॉलर को भी जो है उसकी रियल एक्चुअल वैल्यू पे लाया जाए, जो मैं समझता हूँ कि 250 के ऊपर नहीं है, ये मेरा ज़ाती ख्याल है। तो जब ये सूरत हाल पैदा होगी और हम अपनी इंपोर्ट्स को सस्ती करेंगे डॉलर को रीवैल्यू करके, तो मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट सिनारियो है वो बहुत बेहतर जाएगा। CFC ने इस बात को प्ली किया है कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को कम किया जाए, इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए, एनर्जी कॉस्ट को कम किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें मिलकर इस बात की गमनाजी करती है कि हाँ, पाकिस्तान में इंटरेस्ट है लोगों का, पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे और हमारा टैक्सेशन रेट को जो है वो एक मैनेजेबल लिमिट पे लाना चाहिए ताकि लोग पाकिस्तान की तरफ देखें, यहाँ इन्वेस्टमेंट करें और इसको जो है वो फील करें कि चलें टैक्स हेवन तो नहीं, लेकिन एक्चुअली टैक्स कंप्लाइंट अगर हम हो जाएं तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होगा और पाकिस्तान की इकनॉमी जो है वो तरक्की कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद चिनाई साहब, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।